भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य में आगे की कथा। साथ ही आज आप सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की एक पौराणिक कथा भी। इसलिए आप सभी से आज विनम्र अनुरोध है कि आप जगन्नाथ भगवान की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है, और वहां पर भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद, अब उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और उसके पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली बानर, बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे कि ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही है, साथ मोक्ष भी दे सकती है। भयंकर पापों का संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है, और ये समस्त संसार को पवित्र करने में भी समर्थ है। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का ये वचन सुनकर समस्त वानरों ने भी गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्व भावोपयुक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत की। सुबह उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। अब फिर अपने भर्तृगणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा कि हे भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहर जाएं, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात वे और ठहर गए। वह महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी की ओर देखते और उन्हें प्रणाम किए जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे, और जो भी इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है
उसके पापों को भी ये तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेस तीर्थ हैं। उनका महात्म्य बताता हूँ, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही, कभी लौटकर दूसरे भी नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य अंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या करने के लिए तत्पर हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिससे कुपित होकर माता ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे डाला कि जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर फिर तपस्या की, किंतु माता के श्राप के कारण उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई ना कोई विघ्न आ ही जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाया करता था। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से कहने लगे कि हे भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़ चढ़कर हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताइए। हे ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित है। अतः हमने जो कुछ भी पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य मुनि ने थोड़ी देर तक तो ध्यान किया, उसके बाद उन सभी लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांतचित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है, अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। इसमें कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। आप लोग उसी कारण का स्मरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर अंगिरस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयास करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप लोग त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाइए। संसार में शिव वल्लभा गंगा के समान दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। वे ही आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, हे मुनिवर, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद है? तब अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बताता हूं, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य, जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञानदाता गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उसी ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो जाए। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है।
इस प्रकार अगस्त मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे सभी अंगिरस गुण गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और कहने लगे, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी, वो इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण स्मृति वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सभी लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उसी पद के अनुरूप होगे। हे नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम साधन होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास किया करते हैं। भगवान शिव सभी पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे अंगिरस, धर्मव्यास और वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार को और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास की कथा में आज इतना ही। अब सुनिए जगन्नाथ भगवान की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और निद्रावस्था में उनके मुख से श्री राधे जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वे सब तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, हर समय उन्हीं के आसपास घूमती हैं, परंतु प्रभु को तो हमसे ज्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए, इसके लिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम जी भी वहां पर अगर आ गए तो उन्हें भी अंदर मत आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा जी द्वार पर तैनात थी। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वो बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी साथ ही साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे वो बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई ही नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहीं आ पहुंचे और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और अपलक निहारते ही रहे। कुछ समय के बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने सबको प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वीलोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें प्रभु। भगवान श्री कृष्ण नारद जी के इस बात से बड़े प्रसन्न हुए।
और उन्होंने कहा, देवर्षि, ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी। उनकी प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा करें जिससे सभी उन्हें याद रखें। दैव योग से राजा इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वो एक ऐसे मंदिर का निर्माण कराएं जो दुनिया में कहीं देखा ही ना हो। अगर मंदिर बन गया तो फिर उस मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें? राजा इंद्रद्युम्न के मन में अब यही विचार चलने लगे। एक रात इसी पर गंभीर चिंता करते करते राजा सो गए। नींद में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने एक देववाणी सुनी। इंद्रद्युम्न ने सुना कि राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वह राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को अपने सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में मंदिर निर्माण का श्री गणेश भी हो गया। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। अब तो सभी इस शुभ कार्य में, इस अलौकिक कार्य में अपना अपना योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो गया। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु इस विशाल मंदिर के अंदर किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, ये समस्या तो जस की तस थी। अब राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंता में राजा की आंखों से आंसू बह गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस स्वरूप को मैं इस मंदिर में स्थापित करूं? मैं इसी चिंता में व्याकुल हूं। मार्ग दिखाइए प्रभु। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देखकर सब मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे और वह मन ही मन सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे कि प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, बस आप ही मार्ग दिखाइए। राजा बड़े दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर से एक सपना देखा। सपने में उन्हें दिव्य वाणी सुनाई थी कि राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात फिर से राजपुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें शुद्ध और निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 पंडित विद्वानों को सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर अब वे चारों विद्वान चारों दिशाओं में चले गए। उन चारों में एक विद्वान थे विद्यापति। वो चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटित हुईं। पंडित विद्यापूर्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें जंगल दिखाई दिया। वो जंगल अत्यंत भयावह था। विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और प्रभु से राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से अब उन्हें राह दिखने लगी। भगवान का मन में नाम लेते लेते और मन में हरे कृष्णा जपते हुए वो उस भयानक वन में चले जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरम्य गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के भी जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी और करताल की मिलीजुली ध्वनि सुनाई देने लगी।
यह संगीत उन्हें बड़ा अद्भुत, बड़ा दिव्य लगा। संगीत की उन्हीं दिव्य लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति आगे बढ़ चले। जल्दी ही वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां कुछ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, किंतु संगीत से उनकी ये सारी थकान पल भर में ही मिट गई और अब उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर ही दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा, बाघ। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे वापस लौट जाने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा मानो कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से स्नेह से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से पैरों में लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर लग रही थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरझर बहते झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर के बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें होश आया तो उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति ये सब कुछ देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े हुए थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं और इस भयानक जानवरों से भरे हुए इस जंगल में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का क्या उद्देश्य है, बताइए, ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से उस बाघ का भय अभी पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने ये बात भांप ली। फिर उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगी कि विप्रवर, आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान कीजिएगा। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके रहे। वहां वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। अब ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति तो एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन वे बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे अब विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के बड़े सुख से बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे ही, किंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वे निकले थे वो अभी तक अधूरा था और यही चिंता उन्हें बार बार रह रहकर सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। वो ये कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय से पहले पहले ही लौटकर आ जाते थे। कितनी भी विकट स्थिति हो, उनका ये नियम कभी टूटता नहीं था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई कि आखिर विश्वावसु जाते कहाँ हैं। एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस बारे में पूछा। ललिता ये सुनकर सहम गई। विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पहले ही लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का यह नियम किसी भी परिस्थिति में टूटता ही नहीं था। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ गया। वो अपने पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो कुछ पूछ रहा था वो उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना उसके लिए संभव नहीं था। तब ललिता ने कहा कि स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, किंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का ही पुरुष मानते हुए जितना संभव हो सकता है उतना बताने का प्रयास करती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है।
जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। ये पूजा निर्बाध चलनी चाहिए और उसी पूजा के लिए पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, ये संभव नहीं है। हमारे कुल देवता के विषय में जानने की इच्छा है तो ये सुनकर ही मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। इधर विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वो तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने का प्रयास करने लगे। आखिरकार वे सफल हुए। तब ललिता ने कहा कि वो अपने पिताजी से विनती करेगी कि वो आपको कुल देवता के दर्शन करा दें। फिर समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। सुनते ही वे क्रोधित हो गए। ललिता ने जब ये कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता के पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु अपनी पुत्री के तर्क के आगे झुक गए और बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने ये दायित्व स्वीकार कर लिया। तब विश्वावसु कुल देवता के दर्शन कराने को तैयार हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए वे गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। देखते ही विद्यापति आनंद मुग्ध रह गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, किंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों चल पड़े। वापस लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा। वो टाल गए। ये तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करते हैं। अब विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वो इसी मूर्ति के विषय में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वो किसी भी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी में पहुंचाएंगे। वो एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की बात सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात करने के विचार से ही उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि अगर विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया होता तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाते, इसलिए उसके साथ विश्वासघात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने गुफा से उस मूर्ति को ही चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वो उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने ये कहकर समझा लिया कि वो जल्दी ही वापस लौटकर आ जाएगा तो उसे भी लेकर जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध कराया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उन्हें देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी में पहुंच गए और सीधा राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर तराश कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वो भी भगवान विष्णु का ही अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था।
सभी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस भारी कुंदे को खींचने लगे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ। और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग भी मिलकर और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। फिर सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गए हैं। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वो हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए ये कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही ये छल उनके साथ किया है। विश्वावसु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्वावसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और खुद को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायास ही गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने तब विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताकर कहा कि आखिर उन्हें ये सब क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह वहां से हिलेगा। सुनकर विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने शिल्पीकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की, विचार किया कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ रहेगा।
मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब एक नई बाधा पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस दैवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा तो सुनते ही प्रसन्न हो गए और फिर उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा और मैं ये काम एक बंद कमरे में करूँगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई भी मुझे ना बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता भी हुई। बोले, अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दरवाजे के भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छैनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। इस काम को शुरू हुए 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें उस कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पीकार को दिए गए वचन को तोड़ दिया था, भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पीकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो सब मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। ये थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय।